नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आज हम जेटेट और सीटेट के प्रश्नों की श्रृंखला में जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में समानता। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व हैं लोगों की भागीदारी, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की केंद्रीय विशेषता क्या है? समानता, असमानता, भेदभाव, पूर्वाग्रह। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, समानता। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस पर आधारित है? असमानता, समानता, गरिमा का मूल्य, सहानुभूति की भावना। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, समानता। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अनुसार प्रत्येक वयस्क के पास कोई वोट नहीं होता है, एक ही वोट होता है, एक से अधिक वोट होता है, असमान वोट होता है। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, एक ही वोट होता है। अगला प्रश्न है, भारत में असमानता के क्या कारण हैं? जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, दलित का क्या अर्थ होता है? गरीब, अमीर, कुचला हुआ या टूटा हुआ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, कुचला हुआ या टूटा हुआ। अगला प्रश्न है, जूठन किसकी आत्मकथा है? कृष्ण राव, ओम प्रकाश वाल्मीकि, ग्रेसी लेलैंग, अशोक जैन। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अपनी आत्मकथा में किस स्थान पर हो रहे व्यवहार का वर्णन किया है? स्कूल, होटल, स्टेशन, खेल का मैदान। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, स्कूल। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाता है? हमदर्दी का, समानता का, असमानता का, दया का। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, असमानता का। अगला प्रश्न है, दीवार फिल्म में जूता पॉलिश करने वाला लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से क्यों इनकार करता है? कम पैसा होने के कारण, पैसा में मिट्टी लगा था, काम की गरिमा नहीं प्राप्त होने पर, पैसा अधिक था। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, काम की गरिमा नहीं प्राप्त होने पर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है सभी लोग समान हैं, सभी लोग समान नहीं हैं, सभी लोग आर्थिक रूप से समान हैं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ये है, सभी लोग समान हैं। ये अगला प्रश्न है, समानता को स्थापित करने के लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, मूल वंश, जन्मस्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को किस तरीके से लागू किया है? कानून द्वारा, सरकार की योजनाओं या कार्यक्रमों द्वारा, सुविधाहीन समाजों की मदद करके, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प सी है, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1996, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 2010, 1 अप्रैल 2010। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, 15 अगस्त 1995। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई? झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों को मध्याह्न भोजन योजना आरंभ करने के
आदेश दिए? 2000 में, 2001 में, 2002 में, 2003 में। इसका सही उत्तर विकल्प बी है 2001 में। अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना का कौन सा सकारात्मक प्रभाव विद्यालयों पर पड़ा? नामांकन दर में कमी, ठहराव, जातिगत पूर्वाग्रहों को बढ़ावा, सभी। इसका सही उत्तर विकल्प बी है ठहराव। अगला प्रश्न है, भेदभाव का व्यवहार किसके विरुद्ध है? कानून के, लोगों के, नेताओं के, समाज के। इसका सही उत्तर विकल्प ये है कानून के। अगला प्रश्न है, नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुआ था? अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, ईरान। इसका सही उत्तर विकल्प बी है अमेरिका। अगला प्रश्न है, रोजा पार्क्स की एक विद्रोही प्रतिक्रिया ने किसके इतिहास को बदल दिया? अमेरिका, अफ्रीका, जर्मनी, जापान। इसका सही उत्तर विकल्प ये है अमेरिका। अगला प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 दिसंबर 1950, 1 दिसंबर 1955, 1 दिसंबर 1964, 1 दिसंबर 1960। इसका सही उत्तर विकल्प भी है 1 दिसंबर 1955। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अमेरिका में नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत भेदभाव को निषेध कर दिया गया था? 1962, 1963, 1964, 1965। इसका सही उत्तर विकल्प सी है 1964। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक अधिकार किसके लिए किया गया था? अफ्रीकी अमेरिकन, इंडो अमेरिकन, भारत अफ्रीकी, ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर विकल्प ये है अफ्रीकी अमेरिकन। अगला प्रश्न है, किस अधिकार अधिनियम के तहत अफ्रीकी अमेरिकन बच्चों को स्कूलों में नामांकन मिलने लगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, समानता का अधिकार, नागरिक अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। इसका सही उत्तर विकल्प भी है समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है, भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? खाद्यान्न की व्यवस्था, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, जनसंख्या पर नियंत्रण, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर विकल्प डी है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस अधिकार के तहत दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में किसी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक नहीं है? प्रवेश पर रोक नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका सही उत्तर विकल्प भी है समानता का अधिकार। अगला प्रश्न है, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। वर्णित है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में। इसका सही उत्तर विकल्प भी है अनुच्छेद 15 में। अगला प्रश्न है, अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है, यह कथन किसका है, किनका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। का सही उत्तर विकल्प यह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, रोजा पार्क्स, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका सही उत्तर विकल्प बी है डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला प्रश्न है, बाल संसद कहाँ का मंच है? घर, विद्यालय, समाज, कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है विद्यालय। अगला प्रश्न है, बाल संसद में सांसदों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 60, 70, 50, 80। इसका सही उत्तर विकल्प डी है 80। अगला प्रश्न है, विद्यालय में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का दर्पण है? बाल संसद, इको क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प ये है बाल संसद। अगला प्रश्न है, कौन सी योजना विद्यालयों में जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में सहायता करती है? पोषक वितरण योजना, मध्याह्न भोजन योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। इसका सही उत्तर विकल्प भी है मध्याह्न भोजन योजना। अगला प्रश्न है, विद्यालय में बच्चों पर मध्याह्न भोजन का कौन सा सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा? उपस्थिति बढ़ी, अभिभावक जागरूक हुए, पढ़ने में रुचि बढ़ी, जातिवाद को बढ़ावा मिला।
इसका सही उत्तर विकल्प डी है, जातिवाद को बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न है, गांधी जी की गरिमा को दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार ठेस पहुंचा? उन्हें प्रथम दर्जे का टिकट नहीं मिला, उन्हें डिब्बे से उतार दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें धन का नुकसान हुआ। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, उन्हें डिब्बे से उतार दिया गया। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक मत के नियम का क्या लाभ है? सभी को समान अधिकार मिलता है, केवल शिक्षित लोग ही वोट दे सकते हैं, केवल धनी लोग ही वोट दे सकते हैं, केवल सवर्ण ही वोट दे सकते हैं। इसका सही उत्तर विकल्प यह है, सभी को समान अधिकार मिलता है। अगला प्रश्न है, किसने लोकतंत्र को जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन के रूप में परिभाषित किया है? महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन, जॉन एफ कैनेडी, जॉर्ज वाशिंगटन। इसका सही उत्तर विकल्प भी है, अब्राहम लिंकन। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में लोकतंत्र प्रचलित रहा भारत में, यूनान में, अमेरिका में, ए और बी दोनों में। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, ए और बी दोनों में। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है? 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष या उससे अधिक, जन्म से, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर विकल्प बी है, 18 वर्ष या उससे अधिक। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र समाज के किस क्षेत्र में समानता स्थापित करने में सहायक है? आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में। इसका सही उत्तर विकल्प डी है, उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में।